हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जो आगामी आने वाले जितने एग्जाम है, चाहे सीजीपीएससी का हो, चाहे सीजीपीएससी अधीक्षक का हो और या चाहे व्यापम का हो, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देर न करते एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत के एल्डरमैन या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति? सही आंसर इसका डी आएगा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? ध्यान से देखेंगे, ग्राम पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? शालाओं का निरीक्षण, कृषि, मत्स्य पालन या परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, कृषि। कृषि जो है उत्पादन समिति या कृषि समिति, इसके अंतर्गत आता है, न कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के अंतर्गत शाला निरीक्षण, मत्स्य पालन और परिवार कल्याण कार्यक्रम आते हैं, लेकिन कृषि नहीं आता। क्वेश्चन है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? इसमें से आपको बताना है। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति या उपयोग सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, सामान्य प्रशासन समिति। माने करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। इस राज्य में एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 5, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, लगभग 5 समिति स्थायी समिति के रूप में कार्यरत है। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति, तीसरा है कृषि, पशुपालन और मत्स्य समिति, चौथा है निर्माण और विकास समिति और पांचवा है राजस्व और वन समिति। इस प्रकार इसमें 5 समिति यहाँ पर वर्तमान में स्थायी समिति के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इस राज्य में ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों की प्रशासकीय, याद रखेंगे, प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ेंगे अपनी, जब आप सॉल्व करेंगे पेपर। तो कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या राज्य शासन को? सही आंसर सी आएगा, यह अधिकार जनपद पंचायत को दिया गया है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ये आपको बताना है। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 21 वर्ष। यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति की बात हो रही है, न कि आपको वोटिंग वाले देने वाले है। माने प्रत्याशी की जो चुनाव में वोट डाल सकते हैं, उनकी आयु 18 वर्ष है। इसमें कंफ्यूजन मत होना। इसमें पूछा था पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु, तो निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। क्वेश्चन है, इस राज्य में पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य। सही आंसर कॉमन क्वेश्चन, उप सरपंच का यहाँ निर्वाचन नहीं होता। 2 पंचायतों के मत विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा या जिला पंचायत द्वारा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आंसर आएगा, राज्य शासन द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण की बात हो रहा है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट किया जाता है या सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। क्वेश्चन है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? इसमें से आपको बताना है। पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षण, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी।
सही आंसर यही आएगा। इस जो 88 अधिनियम 1993 की धारा 88 के आधार पर कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए जो कि पंचायतों कार्यकलाप की जांच करेगा। जिला पंचायत का नियंत्रण कौन करता है? यहाँ पर जिला पंचायत का नियंत्रण की बात हो रहा है। संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें से कोई एक। सही आंसर जो होता है वो ए आएगा, माने संचालक पंचायत द्वारा जिला पंचायत का नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन से भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायतों कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। सही आंसर इसका बी आएगा, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन, ग्राम सभा नहीं। यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो प्रथम सम्मेलन होता है, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही उसकी मतगणना 5 साल की गणना की जाएगी। तो 12 का जो आंसर आपका आएगा वो बी आएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? कॉमन क्वेश्चन है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम सभा नहीं आएगा। यहाँ पर डी वाला आएगा। त्रिस्तरीय में ये 3 आते हैं, ग्राम सभा का नहीं। ग्राम सभा है लेकिन 3 स्तरों में नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर आता निम्नांकित निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत्य माने कार्य ग्राम पंचायती कार्यों में सम्मिलित नहीं है? स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण अनुरक्षण, कानून व्यवस्था, जन्म मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण संबंधी अभिलेखों का संधारण। सही आंसर सी आएगा। ये कानून व्यवस्था भाई न्यायपालिका का काम है, किसी ग्राम पंचायत का काम नहीं है। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 10, 15, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20, अधिकतम 30 या न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं। सही आंसर हमारे छत्तीसगढ़ तो अलग अलग जगह जनसंख्या का अनुपात अलग अलग हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो जनपद पंचायत न्यूनतम 10, अधिकतम 25 है। ग्राम पंचायत की बात करें न्यूनतम 10, अधिकतम 20 होगा। जनपद पंचायत की कंडीशन में न्यूनतम 10, अधिकतम 25 होगा और जिला पंचायत की कंडीशन में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 होगा। ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 छा में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? देखो 243 जो अनुच्छेद है ये सब के सब पंचायती राज से संबंधित है। तो 243 छा मैंने पंचायती राज संबंधित है। तो पंचायती राज में आपको देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं हो सकता। मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पत्रकार, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, ईंधन एवं चारा। अब इसमें से चयन करना था तो आप चयन करेंगे तो वैसे आप अपने सोचिए। मैं अगर बताऊं तो महाविद्यालय तो होगा नहीं, तो महाविद्यालय काम इसके पंचायत के अंतर्गत नहीं है, तो 5 2 में है, यहाँ भी। और दूसरा पथकर, ये पथकर भी यहाँ पर इसका काम नहीं होगा। तो 3 और 5 मैंने डी आंसर, मैंने 16 का जो आंसर आपका डी वाला आंसर आएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन से इस राज्य में पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा 35, धारा 21, धारा 21 का, धारा 23। सही आंसर सी आएगा, धारा 21 का में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। धारा 21, अगर धारा 21 की बात किया जाए तो धारा 21 में होता अविश्वास प्रस्ताव है। धारा 21 का की बात किया जाए तो पदाधिकारियों को वापस बुलाने की व्यवस्था है। धारा 36 की बात कर लिया जाए तो धारा 36 में अयोग्यता से संबंधित है, माने पदाधिकारियों को अयोग्यता से संबंधित है। धारा 37 की अगर बात कर लिया जाए तो धारा 37 में त्याग पत्र की बात किया गया कि त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं। और धारा 39 की बात कर लिया जाए तो निलंबन से संबंधित है, इन लोग का पदाधिकारियों का निलंबन से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है गैर अनुसूचित क्षेत्रों की
ग्राम सभा के सम्मेलन की गण पूर्ति का मापदंड क्या है? मैं गैर अनुसूचित, इसका मतलब गैर अनुसूचित का अर्थ समझ लो। गैर अनुसूचित माने सामान्य बात कर रहा है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का सम्मेलन गण पूर्ति का मापदंड क्या माने सामान्य क्षेत्र की बात हो रहा। कुल सदस्यों के आधी संख्या, कुल सदस्यों का 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का दशमांश माने 1/10, जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो, कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें 1/3 अन्यून महिला सदस्य हो। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। कुल सदस्यों का 1/10 माने आपका कोरम पूरा करने के लिए, जिसमें 1/3 कम से कम 1/3 क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। क्वेश्चंस यहां पर आता है, इस राज्य के ग्राम पंचायतों इस राज्य के पूछा था, इस राज्य के ग्राम पंचायतों की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्यों को संयोजित किया जा सकता है? इसमें से आपको बताना है कि विशेषज्ञ लोगों को कितने सदस्यों को संयोजित किया जा सकता है। कोई नहीं, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य। सही आंसर सी आएगा, 2 सदस्य। जो ग्राम पंचायत होता है उसको जो समिति होती है उसमें नियम है कम से कम 3 से 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को छोड़कर 3 से 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष को छोड़कर यहाँ पर 3 से 5 सदस्य जो होते हैं ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखें, निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें एक महिला अनिवार्य है। इसमें और बता दूं, एक महिला अनिवार्य है। और अगर जो 2 सदस्य जो विशेषज्ञ सदस्यों को चुनने की व्यवस्था है, लेकिन विशेषज्ञ सदस्यों को मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते, मतदान करने का अधिकार इसमें नहीं होगा क्योंकि निर्वाचित नहीं होते। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। माने जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो हटाते हैं उसका क्रियाकलाप के बारे में पता है, कैसे हटाया जा सकता है। 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा है। कहते हैं किसी भी अध्यक्ष को अगर हटाना है तो कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर पहले लेके आओ, पहला बोला गया। इसके बाद बैठक बुलाई जाएगी और विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 3/4 से पास होना चाहिए, जो कि ये बोल रहा है। 3/4 से बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ये बोला है। इसके अलावा एक शर्त और जोड़ा है कि जो कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक हो। माने एक तो है उपस्थित का 3/4 और कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक होना चाहिए। ये दोनों समाहित होना चाहिए। 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्तावित वो जो भी उपस्थित है और कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। तो अब इसमें कंडीशन कोई भी सही नहीं बैठ रही थी, इसलिए डी आंसर यहां पर उपयुक्त होगा। क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सभी सही परिभाषा क्या है? ये आपको बताना है। राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। सही आंसर इसका यही आएगा, डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत का संसद, भारत का राष्ट्रपति। सही आंसर, क्योंकि राज्य का विषय है तो राज्य विधानमंडल इसमें जो भी है विधान डाल सकता है या कर सकता है। एक क्वेश्चन यहां पर आता है, ग्राम पंचायत विषय में क्या सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है यहां पर। तो इसमें से हम लोग को खोजेंगे। थोड़ा सा मैं आगे और ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा दिखे आपको। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। मैंने यहां पढ़ के सुना देता हूं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पंचों का निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्णय होता है।
मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। अब इसमें सही नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, माने ये गलत है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, कि ये भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉटरी द्वारा निर्णय होता, बिल्कुल होता लॉटरी द्वारा निर्णय। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, भाग तो लेते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो गलत क्वेश्चन पूछा था। 2 3 6 2 3 6 अर्थात सी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायती राज विषय क्या है? समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का या शेष अधिकार सूची का? सही आंसर सी आएगा। ये जो राज्य सूची, ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? इसमें से कोई एक। सही आंसर, पंचायतों का चुनाव करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम, सभी पंचायती कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो यह 73वां संशोधन के अंतर्गत आता है, न कि 74वां संशोधन के अंतर्गत, माने बी वाला संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? यह आपको बताना है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के वित्त मंत्री, संबंधित राज्य के राज्यपाल या संबंधित राज्य के पंचायती राज मंत्री? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारत के संविधान के पंचायत तथा नगर पालिकाओं संबंध 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह? सही आंसर सी आएगा, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन से, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो आएगा ये सी वाला, 29 का सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का अनुसूचित जातियों का नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति नहीं, तो पदों में आरक्षण नहीं, तो सी वाला आंसर इसमें सही आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा क्या भूमिका सकती है? तो ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है आपको बताना है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन पट्टा अथवा पूर्व परीक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा का अनुशंसा आवश्यक है। ग्राम सभा वह होती है जिसमें जिसमें जो ग्राम में जिसका वोटर लिस्ट में नाम, सिंपल सा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, जो 18 साल से ऊपर होगा उसी का वोटर लिस्ट में नाम होगा, वो सब के सब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। पहला चीज बता देता हूं, तो ग्राम सभा का जो अधिकार पहला बिल्कुल है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। कहां पर? तो ये अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा की भूमिका, अनुसूचित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं यहां पर। और दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, लेकिन ये नहीं आएगा। अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वी क्षण लाइसेंस प्रदान करने तो ग्राम सभा अनुशंसा आवश्यक, ये गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर पूछा था शक्ति है, तो 1 और 2 माने बी वाला आंसर, ये आपका 30 का जो आंसर बी आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें से आपको छांटना है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन, जैव होना था, जैव नहीं, जैव संबंधों, यहां पर जैव समझ लेना,
जैव होना था। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पद सौंपनिक संरचना की। अब इसमें से आपको छांटना है। तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन बिल्कुल सही है। जैव संबंध प्राकृतिक रूप से जितने जीव उसको लेकर चलता है, तो जैव संबंधों का त्रिस्तरीय अभिशासन ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है ही है, लेकिन ये पद सौंपनिक व्यवस्था नहीं है। जैसे पद सौंपने के ऊपर जो होता है पद सौपान व्यवस्था, जैसे कलेक्टर हुआ, फिर डिप्टी कलेक्टर हुआ, तहसीलदार हुआ, नायब तहसीलदार हुआ, ऐसा जो पद सौंपने की व्यवस्था, ये इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है। इसको तो 1, 2, 3, इसमें सही आंसर इसका 31 का सी आएगा। 1, 2 और 3। क्वेश्चन यहां पर आता है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको दिया है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है, इसमें से आपको पूछना है। छोटा सा जगह कम हो गया, पहले हम लोग देख लेते हैं, और इसी में से 8 ही होना चाहिए। हाँ, 8 ही है, तो 8 को ही मैं लेके चलता हूं। तो आपको ये देखना है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो यहां पर देखो, ग्राम सभा की बैठक 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। यहाँ तो आपको ये बताने का आवश्यक है या नहीं, तो बिल्कुल आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक 1/3 महिला को उपस्थिति आवश्यक, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी, बिल्कुल सही है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, तो हाँ, कह की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्थगित सम्मेलन भी गणपूर्ति आवश्यक है, तो नहीं, इसके जरूरी नहीं है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संप्रेषण प्रतिवेदन पारित किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यदि ग्राम सभा के लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। अब इसमें से सही और गलत बता दिया हूं। क्या सही नहीं है, तो 5, 6, 7, 5, 6, 7 अपने को खोजना है। तो 5, 6, 7 आपका डी वाला आंसर इसमें आता है। तो डी में 32 में आपका डी आंसर यहां पर आ जाएगा। यही सही नहीं है, 5, 6, 7 वाला सही नहीं है। क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता। अब देखो, अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। सही आंसर आपका यही आएगा, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। सामान्य क्षेत्र नहीं, अनुसूचित क्षेत्र की बात हो रही है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंचायत राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, ये आपको बताना है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो अगर हम इसमें से छांटे तो विकास में जन भागीदारी बिल्कुल है, राजनीतिक जवाबदेही इनको नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा प्रति जवाबदार है, तो यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये सही है, वित्तीय संग्रहण इनका काम नहीं है। तो 1 और 3 क्या सुनिश्चित करना है, तो 1 और 3 यहां पर आएगा, मैंने सी वाला आंसर 34 का जो आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसको आपको बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 उसके महत्व को बढ़ाता है। सही आंसर इसमें कौन सा नहीं है, तो ये 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी, एक गलत यहाँ पर चयन किया गया, तो बी वाला बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको कॉमन क्वेश्चन था। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन भागीदार योग्य बनाना। तो ये तो आसान से आप बता सकते हो कि डी वाला आ जाएगा, लोगों को विकास मूलक प्रशासन भागीदार योग्य बनाना। क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। स्थानीय जनता की जरूरत इनको पड़ेगी। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा की थी, ये तो आंख मूंझ के आप लोग इस क्वेश्चन को बता सकते हो। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन किसने बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो बलवंत राय मेहता के अनुसार ये भी कॉमन क्वेश्चन है, जिसको आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हो।
तो सही आंसर सी आएगा राजस्थान। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों का कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट होना था, कूट से सही उत्तर चुनिए। JB के राव समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत मेहता समिति या अशोक मेहता समिति। माने कौन पहले आया, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा पहले आया। आप सोच के रखिए और उत्तर दीजिए। अगर हम देखें तो बलवंत राय मेहता समिति जो आया था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का अस्तित्व में आया। अशोक समिति आया 1977-78 में। 1977-78 में ये आया, अशोक मेहता समिति आया। इसके बाद आता है राव समिति जो आता है 1985 में। 1985 में राव समिति अस्तित्व में आया और 1987 में आया LM सिंघवी समिति। इस हिसाब से पहले तो आ जाएगा तीसरा, फिर चौथा, 3 4 1 2 माने सी आंसर। 40 का जो आंसर आपका आएगा वो सी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन से है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ये भी आपको पता है, 1 स्त्री, 2 स्त्री, त्रिस्त्री या 4 स्त्री। सही आंसर भी आएगा 2 स्त्री बोला था। मंडल पंचायत और जिला परिषद। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर LM सिंघवी कमेटी ने यहां पर संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की वकालत की थी। राव कमेटी बोला था ये हर साल इसमें चुनाव, हर 5 साल में चुनाव की बात किया था और चुनाव होना चाहिए, यहाँ पर राव कमेटी का था। और LM सिंघवी कमेटी इसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की बात कर रहे थे। और बलवंत राय तीसरी, अशोक मेहता तीसरी। क्वेश्चन यहाँ पर संविधान का 73वें संशोधन में प्रावधान किए गए पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों का फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। वैसे आप पता सोच सकेंगे, अगर पढ़े होंगे तो आप जानते हैं चारों का चारों इसमें सही है। आंसर इसमें सभी आ जाएगा, सभी चारों। 43 का जो सही आंसर आपका डी आ जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 27, 28, 29 या 30। सही आंसर इसका सी आएगा, 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब सोचिए आप, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। देखिए आपसे क्वेश्चन राजस्थान जो सोच रहा है गलत हो जाएंगे, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के आधार पर बोल रहा है और 73वें संशोधन के आधार पर जो होगा वो आपका मध्य प्रदेश होता। मध्य प्रदेश पहला राज्य होता, 73वें संशोधन अभिपालन करने वाला पहला राज्य। क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। इसमें से आपको बताना है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा में या इन सभी में। सही आंसर केवल महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है, लोकसभा राज्यसभा में नहीं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 का, घ, ज या झ। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर अनुच्छेद 243 ख या डी बोलते हैं, ये होता है डी। 243 ख या डी जो है आरक्षण की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, हमारी संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायती राज बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। सही आंसर इसमें आएगा भाग 9 में की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायतों का समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपयुक्त कथनों का सही आपको लेना है। तो हम अगर इसमें छांटे, वैसे आप समझ गए होंगे क्या सही है, इनमें से ऑप्शन लगाना है।
सही इसमें दो ही केवल सही है, क्योंकि इसके जो पहले बताया जा चुका है क्वेश्चंस में कि 25 नहीं बल्कि कितना है 21 है, तो पहले वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता है। और पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए जारी होगी। मान लो कोई पंचायत जो सरपंच सरपंच है कोई सदस्य खत्म हो जाता है, उनका 5 साल कार्यकाल में 2 साल में ही खत्म हो जाता है, बचा 3 साल, तो 3 साल के लिए वही चुनाव होगा, न कि पूरे 5 साल के लिए। तो बिल्कुल ये दो वाला सही आता है। तो यहां पर 49 का जो आंसर आपका बी आएगा, केवल दो यहां पर सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 243 आई। आई से इनकम, इनकम माने वित्त का इनकम है तो वित्त का काम होगा, तो याद रखना 243 आई आएगा, ये सही आंसर होगा, क्योंकि आई से इनकम आता है, इनकम वित्त विभाग का काम आता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।